वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम अपना आज का लेक्चर दैट वाज गोल्जी अपरेटिस। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था राइबोसोम को, प्रोटीन सिंथेसिस को। अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले जाके वो देखें, क्योंकि अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आया होगा तो तभी आप गोल्जी अपरेटिस को क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, आप जाए पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें, उसके बाद स्टडी करेंगे गोल्जी अपरेटिस को। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम गोल्जी अपरेटिस को। गोल्जी अपरेटिस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम प्लांट्स के अंदर डिक्टायोसोम भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर इसका नेम चेंज क्यों है बच्चे? क्योंकि प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटिस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज होती है। इसको हम देखते हैं, आपके पास ये कोई भी प्लांट का सेल है, इसके अंदर अगर गोल्जी अपरेटिस को हम देखें तो इस तरह यूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो इस तरह के यूनिट्स को हम कहेंगे डिक्टायोसोम। अगर हम एनिमल सेल में गोल्जी अपरेटिस की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपको एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर नजर आ रही है, सिस्टर्नी है। ये जो सिस्टर्नीज है ये आपस में क्या है, फोल्डिंग है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में आपके पास यहाँ डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, और इन यूनिट्स को हम कहते हैं डिक्टायोसोम। इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो फोल्डिंग शेप में नहीं होती, बल्कि अलग अलग से इस तरह के यूनिट्स बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिक्टायोसोम। तो गोल्जी अपरेटिस को हम प्लांट्स के अंदर डिक्टायोसोम कहते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में इन्हें कहते हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटिस। ये था बच्चे इसका अदर नेम। अब हम डिस्कवरी पे आते हैं। तो गोल्जी अपरेटिस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी जो था वो साइटोलॉजिस्ट था बच्चे, उसने 1898 के अंदर नर्व सेल ऑफ आउल में डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटिस को। उसने आउल का लिया था नर्व सेल और उसने देखी थी गोल्जी अपरेटिस को, ऑब्जर्व किया था और उसने गोल्जी अपरेटिस के बारे में बताया था। अब प्रेजेंट की बात की जाए बच्चे तो हमारे पास गोल्जी अपरेटिस होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वाले ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट का सिंपल सा डिफरेंस ये ले कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो चार तरह की स्ट्रक्चर्स गोल्जी अपरेटिस में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह यहाँ पर भी आपके पास फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, फोल्डिंग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, जिन्हें आप प्लेटेंट सेक्स कह सकते हैं, और इनको जो स्पेसिफिक नाम दिया गया है वो है सिस्टर्नी। तो यहाँ पर बच्चे प्लेटेंट सेक्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम सिस्टर्नी कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर एसोसिएटेड वेसिकल्स होंगी और ट्यूब्यूल्स होंगी। इसके बाद बच्चे इसकी दो फेसेस आ जाती हैं, एक सिस फेस एक ट्रांस फेस। इसको हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आ जाए बच्चे तो यहाँ पर दो फेसेस आपके पास आती हैं, एक आपके पास आ जाता है सिस फेस और एक आपके पास बच्चा आएगा ट्रांस फेस। दोनों फेस का डिफरेंस आप ऐसे कर सकते हैं कि जो ट्रांस फेस होता है बच्चे वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि जो सिस फेस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ स्ट्रक्चर में देखें तो ये सिस फेस है, इसकी जो फेस होगा ये जिसकी डायरेक्शन होगी ये किसकी तरफ होगी, न्यूक्लियस की तरफ, और ये जो ट्रांस फेस है ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बच्चे आप सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रोटीन आएगी तो वो यहाँ पे एंटर करेगी और उसकी मॉडिफिकेशन होगी, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। और यहाँ पर वेसिकल्स मैच्योर होकर निकल जाते हैं आपके पास और उन्हें अपने स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है। इस फेस को हम कहेंगे मैच्योरिंग फेस। तो ये डिफरेंस है इनके दरमियान बच्चे, एक आपके पास कन्वेक्स साइड है और एक आपके पास क्या है, कनकेव साइड है। इस तरह की एक साइड है जिसको हम कन्वेक्स कहेंगे और दूसरी साइड बच्चे इस तरह की है जिसको हम क्या कहेंगे, कनकेव। तो ये डिफरेंस था इन दोनों फेजेस में। अब यहाँ पर बच्चे ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है आपके पास प्लेटेंट सेक्स है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। यहाँ पर बच्चे आपके पास वेसिकल्स भी प्रेजेंट है जिन्हें हम कहेंगे गोल्जी वेसिकल्स, और यहाँ पे एसोसिएटेड ट्यूब्स भी है तो इन्हें हम कहेंगे ट्यूब्यूल्स। गोल्जी अपरेटिस में तीन तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए ट्यूब्यूल्स भी है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसे हम सिस्टर्नीज कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चे वेसिकल्स भी हैं। अब बच्चे हम आगे आ जाते हैं फंक्शन पे। गोल्जी अपरेटिस का जो फंक्शन क्या होता है बच्चे कि ये लिपिड्स और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करती है, उनकी पैकेजिंग करती है, उन्हें स्टोरेज करती है और उन्हें आगे ट्रांसफर करती है। यहाँ पर डायग्राम से इस बात को समझते हैं। ये आपके पास क्या है बच्चे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपके पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। हमने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा था बच्चे कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये मैसेंजर आरएनए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे साथ में अटैच होंगी वहां पर जाएगा और वहां पर क्या होते हैं आपके पास, राइबोसोम। तो राइबोसोम में जाके ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा जो मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस में समझाया है। यहाँ पर जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ प्रोटीन बनेगी और स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या करेंगे, लिपिड की सिंथेसिस करेंगे। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन है यहाँ पर आपके पास वेसिकल्स की फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, निकल जाएंगी। अब ये प्रोटीन बन के यहाँ पर निकल चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर
कोडिंग होगी, कोडिंग किसकी होगी, COP2 प्रोटीन की। ये क्या प्रोटीन होती है जो डायरेक्शन देती है, ये प्रोटीन बच्चे यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी तो इसके ऊपर कोडिंग होगी COP2 प्रोटीन की। ये प्रोटीन बच्चे क्या करती है, डायरेक्शन देती है इस प्रोटीन को, ये जाएगी किसकी तरफ, गोल्जी अपरेटिस की तरफ। अब ये जब गोल्जी अपरेटिस के अंदर इंटर होगी तो इसके साथ बच्चे 4 या 5 तरह के स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चे आपके पास ये होगा कि इसकी स्ट्रक्चर चेंजेस होंगी। स्ट्रक्चर चेंजेस कैसे होंगी, क्या कि ये प्रोटीन इस तरह से है तो इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर ली जाएगी। अब बच्चे सबसे पहले इसमें क्या होगी, स्ट्रक्चर चेंजेस होंगी। स्ट्रक्चर चेंजेस हमने कहा कि इसकी भी जो भी शेप है वो चेंज हो जाएगी, इसको या तो ये कट हो जाएगी या इसमें कोई पार्ट ऐड हो जाएगा। फिर हमने कहा ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो गोल्जी अपरेटिस में आपके पास कार्बोहाइड्रेट मेजॉरिटी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये जब गोल्जी अपरेटिस के अंदर जाएगी तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन भी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रिमिंग भी हो सकती है। इसके बाद हम कहते हैं कि एडिंग ऑल इन ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है बच्चे, जब आपके पास जो प्रोटीन है उसमें शुगर ग्रुप ऐड होता है। शुगर मीन्स टू से ग्लूकोज ऐड होगा, ग्लूकोज आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट तो अटैच होगा, उसके साथ ओ ग्रुप भी अटैच होगा, उसे हम कहेंगे ऑल इन ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पर ये भी हो सकता है। इसके बाद हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, जिस जहां पे जो भी आपके पास प्रोटीन है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। हमने 4 तरह के पढ़े। जब ये प्रोटीन गोल्जी अपरेटिस के अंदर आएगी बच्चे तो इसमें या तो कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा या तो कार्बोहाइड्रेट रिमूव होगा या तो इसमें शुगर ग्रुप ऐड होगा। इसके अलावा इसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ ओ ग्रुप भी अटैच होगा या एन ग्रुप अटैच होगा नाइट्रोजन का। इसके बाद इसमें फॉस्फोराइलेशन होती है। फॉस्फोराइलेशन क्या होती है बच्चे, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और फॉस्फेट ग्रुप के ऐड होने की वजह से ये जो भी प्रोटीन है ये लाइसोसोम बन के निकल जाता है। लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था आपके पास बच्चे इसकी मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद बच्चे ये वेसिकल्स की फॉर्म में इस तरह की वेजेस बन के ये यहाँ से निकल जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन हो गई। मॉडिफिकेशन के बाद जो है ये 4-5 तरह के इसके फंक्शंस होते हैं। मॉडिफिकेशन करके या तो ये क्या करेगी बच्चे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगी। अब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अगर यहाँ पर मॉडिफिकेशन में प्रोटीन आएगी तो अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर यहाँ पे लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे तो बच्चे हम उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम कहते हैं बच्चे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स के अटैच होने से। इसके बाद बच्चे या तो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। इसमें इस तरह की मॉडिफिकेशन होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती है ये उसका पार्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद बच्चे ये सिक्रीटिव वेसिकल्स का काम करेगी। सिक्रीटिव वेसिकल्स क्या होती है बच्चे, सिक्रीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दूसरे सेल को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं तो अगर एक सेल अपनी कोई भी सिक्रीशन करता है वेसिकल्स की फॉर्म में तो उस प्रोसेस को हम सिक्रीशन कहते हैं। जबकि एक्सक्रीशन जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट की आपके पास रिलीज करता है सेल वेस्ट प्रोडक्ट को। और अब सिक्रीटिव वेसिकल्स, अगर ये कोई सिक्रीटिव वेसिकल्स है तो ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन से इस तरह से सेल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब चौथा ये क्या आ जाता है बच्चे कि यहाँ पर आपके पास लाइसोसोम फॉर्मेशन होती है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम आपके पास ऐसी ऑर्गेनेली है जहां पर आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं। तो हमने कहा कि लाइसोसोम फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा पेरोक्सिसोम बन सकते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम बन सकते हैं। तो इस तरह की सिंपल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन भी करता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को हम ये भी कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज जो है वो सिक्रीटरी ऑर्गेनेली है। ये सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन करके ये जो वेसिकल्स बनती है ये सेल से बाहर जाती है। ये था बच्चे आपके पास गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लाइसोसोम और अदर ऑर्गेनेलीज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।